ओके, सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने एक्सरसाइज पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली ओके, वैसे भी ये चैप्टर में तो सब कुछ ही है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, मतलब कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 2023-24 पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर तो हमें पूरा ही करना है। तो हमने एक्सरसाइज जो हमारी 7.1 थी वो हमने कैलकुलेट की नई बुक के अकॉर्डिंगली 6.1। देन 7.2 भी जिसमें फैक्टर्स का फंडा आया था वो हमने कंप्लीट की थी। देन से एक्सरसाइज 7.3 वी हैव कंप्लीटेड जिसमें परम्यूटेशन था। मीन हमने देखा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो अरेंजमेंट करनी होती है। उसमें जो लास्ट वाले 2-3 न्यूमेरिकल्स थे दैट आर वेरी इम्पोर्टेंट, सारे ही इम्पोर्टेंट है बट वैसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो वो हमने मिसिसिपी वाला और कौन सा वर्ड, हाँ परम्यूटेशन, तो कौन से वर्ड में कितनी बार कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, इवन ऑड का कॉम्बिनेशन, सॉरी अरेंजमेंट्स, वो सब न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली अगर तुम देखो तो से न्यूमेरिकल नंबर से 7.3 में न्यूमेरिकल नंबर से 2, देन 10, 11 और 10, 11 कब आएंगे? जब 8 और 9 आ रहे होंगे। ओके, 10, 11 भी होंगे कब? जब 8 और 9 आएंगे। 8 और 9 आर बेसिक और ये 10 और 11 बेसिक से थोड़ा अपर लेवल के हैं। सो दोज थिंग्स वी हैव सीन। After that, now today we have to understand the concept of the combination. Okay. So क्या है combination में? जैसे हमने starting वाले lectures में देखा था, permutation means what? Permutation means arrangement and combination means selection. ओके, मतलब पर्टिकुलरली हमें पहले तो अरेंज करना है सब कुछ सही, जैसे कि अल्फाबेट 5 अल्फाबेट्स है, 5 अल्फाबेट्स ABCDE, तो अरेंज करो। तो हमने सीक्वेंसली अरेंज किया, फर्स्ट A देन BCDE हमने अरेंज किया। अब उसमें से सिलेक्ट कर लो से ओनली वोवेल्स। ओके, तो हम पर्टिकुलरली उसमें से सिलेक्ट करेंगे। सो परम्यूटेशन इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन। पहले अरेंजमेंट होगी और फिर क्या होगा? सिलेक्शन होगा। वैसे ही पहले हमने पढ़ा परम्यूटेशंस और अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशंस। ओके, तो क्या है उसमें पहले थोड़े फंडास है, मतलब फॉर्मूलाज एंड ऑल। जैसे NPR का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल का, वैसे ही यहाँ पर फॉर्मूलाज है। तो कौन सा फॉर्मूला है? देखो यहाँ पर NPR का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी समझा था, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। वैसे ही NCR का भी फॉर्मूला है विच इज NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। NPR मतलब उसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा। तो तुम इस तरीके से याद रखो या डायरेक्ट NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, इस तरह से डायरेक्टली याद रखो। सो दैट इज आवर फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस एक्सरसाइज। एंड ये वापस वही चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, वही चीज वापस लिखी हुई है जस्ट टू गेट द आइडिया। क्योंकि पहले हमने परम्यूटेशन पढ़ लिया, तब हमें कॉम्बिनेशन नहीं पता था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अब हमें परम्यूटेशंस पता है और अब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं। सो इट विल बी समवॉट यू हैव टू थिंक कि क्या लगाए, NPR लगाए या NCR लगाए। यहाँ पर तो इजी है क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज सपोज तुम देख रहे हो, तो ये एक्सरसाइज जो हम देखेंगे 7.4 पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है, तो तुम NPR के बारे में सोचोगे ही नहीं। लेकिन जब एग्जाम में, टेस्ट में, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, तब वहां पे ऐसा नहीं बोला होगा कि ये परम्यूटेशन से करो, ये कॉम्बिनेशन से करो। वहां पर तो सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगा। तब हमें आइडेंटिफाई करना है कि परम्यूटेशंस लगाए या कॉम्बिनेशंस लगाए। ओके, सो दोज कंसेप्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई। मेनली वर्ड याद रखो कि जो अरेंजमेंट्स है दैट इज परम्यूटेशन। से अरेंज दीज वर्ड्स इन द प्रॉपर कॉम्बिनेशन, ऑड इवन वाला, अल्फाबेट वाला, वो सारे जो हमने न्यूमेरिकल, जैसे न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं तो तुम्हें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। बुक में से तुम न्यूमेरिकल 1-2 बार गिन लोगे तो आइडिया आ जाएगा कि अच्छे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स है परम्यूटेशंस में। अब कॉम्बिनेशंस हम करेंगे तो उसमें भी तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स कॉम्बिनेशन में है। अंडरस्टूड? ओके, क्योंकि अभी तो ईजी हो गया है, ये एक्सरसाइज हम पूरी कॉम्बिनेशन से लगाएंगे, बट एट द सेम टाइम एग्जाम में तो कुछ भी ऐसे गिवन नहीं होगा, तब हम NPR लगाए या NCR लगाए। ओके,
और बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ पेपर बना देना हो तो वो एक ही न्यूमेरिकल में ऐसा न्यूमेरिकल बनाएंगे कि परम्यूटेशन भी अंदर आ जाएगा और कॉम्बिनेशंस भी आ जाएगा। थोड़े ट्रिक्स है जैसे कि अरेंज इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज्ड, ऐसा तो अरेंज वर्ड आएगा और से आएगा इन हाउ मेनी वेज, और वेज वर्ड आएगा, इन हाउ मेनी वर्ड आएगा, अरेंज वर्ड आएगा। ये सारे वर्ड्स आए तो आंख बंद करके मान लो कि वो परम्यूटेशंस है। वैसे ही कॉम्बिनेशन में आएगा सिलेक्ट, ओके, सिलेक्शन कि इतने में से 10 बॉयज है उसमें से 5 बॉयज सिलेक्ट करो, 10 क्रिकेटर्स है उसमें से 2 क्रिकेटर्स सिलेक्ट करो, तो इतने में से इतना, इतने में से इतना सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट। तो जहां पर भी ऐसे सिलेक्ट वर्ड आ जाए तो तुम्हें कॉम्बिनेशन ही यूज करना है। ये सारी ट्रिक्स है, ये जैसे ऐसी बहुत सारी मतलब आती जाएगी। वो कब पता चलेगी तुम्हें, जब तुम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो एंड देन फॉर्मूला लगा लो कि कैसे फॉर्मूला बनेगा, दैट्स इट। फिर फैक्टोरियल को कैसे सिंप्लीफाई करना है वो तो तुम्हें आता ही है, तो तुम पूरा सिंप्लीफाई ना करो तो भी यू हैव डन इट, बट एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एनपीआर लगाएंगे, यहाँ पे एनसीआर लगाएंगे, बीच में 2 कंडीशंस है तो बीच में मल्टीप्लाई लगाए या बीच में प्लस लगाए, दैट आल्सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, दैट वी आर गोइंग टू सी। जनरली क्या है, इतना ही याद रखो, अगर कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी, ओके, तो तुम्हें लगाना है मल्टीप्लाई, ओके। और अगर वर्डिंग में जो तुम्हारी कंडीशंस है उसमें एंड गिवन है, एंड से तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारी कंडीशंस जुड़ी हुई है, तो एंड होगा तब हमें मल्टीप्लाई ही लगाना है। और अगर और होगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि 10 बॉयज में से 2 बॉयज सिलेक्ट करने हैं और 10 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, तो ऐसा स्टेटमेंट लिखा है कि सिलेक्ट 2 बॉयज फ्रॉम 10 बॉयज एंड सिलेक्ट 2 गर्ल्स फ्रॉम 10 गर्ल्स, देन हम बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे। लेकिन सिर्फ 2 ही सिलेक्ट करना है तो वैसे लिखेंगे सिलेक्ट 2 बॉयज फ्रॉम 10 बॉयज और सिलेक्ट 2 गर्ल्स फ्रॉम 10 गर्ल्स और सिलेक्ट 1 बॉय फ्रॉम 10 बॉयज एंड 1 गर्ल फ्रॉम 10 गर्ल। मतलब इनफैक्ट हमें टोटल सिलेक्ट कितने करना है, सिर्फ और सिर्फ 2, तो उस केस में हम प्लस लगाएंगे। तो वैसे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, जनरली हमारे सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स है उसमें मल्टीप्लाई वाले ही है, बट हाँ और आ जाए तो हमें प्लस भी लिखना है। ओके, चलो, तो वही ये सिंपली लिखा हुआ है परम्यूटेशंस, दैट इज अरेंजमेंट्स। तो जैसे कि ये 3 वर्ड है, ये सब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया ही था, जस्ट रिवीजन। जो ABC है तो इसमें से अगर 2 अल्फाबेट को चूज करो कितने वेज में हम लिख सकते हैं, तो हमने पहले AB चूज किया, फिर BC चूज किया, फिर CA चूज किया, अरेंजमेंट्स हैं। फिर हम BA भी चूज कर सकते हैं, CB और AC भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट्स है, अरेंजमेंट्स मतलब क्या कि तुम्हारा रोल नंबर 1, दूसरे का रोल नंबर 2, ओके, तो ये तुमने अरेंजमेंट की, तुम्हारा पहला उसका दूसरा। अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते अरे क्या फर्क पड़ता है मैं पहला या तू पहला, वैसा नहीं बोल सकते। क्यों, तुम्हारा रोल नंबर 1 है तो 1 ही है, और तुम्हारे फ्रेंड का 2 है तो 2 ही है। फिर आज तुम्हारा 1 है, कल उसका 1 होगा, ऐसा होगा क्या? वैसा नहीं चलेगा। जहां पे वैसा चले तो वो अरेंजमेंट है। देखो, ये भी एक ट्रिक है, याद रखना। जहां पर तुम्हारा सिलेक्शन और से अरेंजमेंट्स, तुम्हारा जो फाइनल आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसा बोलूं कि अरेंज और से सिलेक्ट 2 अल्फाबेट्स फ्रॉम ABC, तो तुम सिलेक्ट करोगे A और B, सिलेक्ट कर लिया, और से तुम सिलेक्ट करोगे B और A। तो यहाँ पर मैंने 2 अल्फाबेट सपोज चूज किए हैं। पहले केस में मैंने A और B सिलेक्ट किया है, और दूसरे केस में मैंने B पहले सिलेक्ट किया और फिर A सिलेक्ट किया। इन शॉर्ट सिलेक्ट तो मैंने A और B ही किया हुआ है, तो सिलेक्शन के केस में उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि A वाला जो है उसको पहली बेंच पे बैठना है और B है उसको सेकंड बेंच पे बैठना है, तो हम बोलेंगे अरे A और B, मैं A हूँ तो मैं दूसरी पे बैठ जाता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सेंटेंस में बोला गया है और ऑर्डर में बोला गया है कि A फर्स्ट बेंच पे ही बैठेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें और डीपली समझ में आएगा कि अगर तुम्हारे रिजल्ट में चेंज नहीं हो रहा है देन इट इज कॉम्बिनेशन, और अगर तुम्हारा रिजल्ट अगर चेंज हो जा रहा है उसको वाइस वर्सा करके, देन इट इज परम्यूटेशन। जैसे कि ये परम्यूटेशन है, क्यों? क्योंकि AB भी है तुम्हारा ऑर्डर में और BA भी है। लेकिन अगर मुझे ऐसे बोले कि ये अरेंज करने को बोला है, और अगर बोले कि सिलेक्ट करो,
तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा ए बी, बी सी एंड सी ए। अब इस केस में मैं बी ए, सी बी और ए सी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि सिलेक्ट करना है, तो यहाँ मैंने ए और बी सिलेक्ट कर लिया और मेरे पास ऐसे ऐसा समझो ए बी सी बॉल्स है। ओके, तो मैंने पहले ए बॉल सिलेक्ट किया और बी बॉल सिलेक्ट किया, अब वापस दे दिया। अब मैंने पहले बी सिलेक्ट किया एंड देन ए सिलेक्ट किया। इन शॉर्ट दोनों टाइम मैंने सिलेक्ट तो सेम ही बॉल किए हैं, ए और बी। ओके, तो इस केस में हम बी ए वाला नहीं लिख सकते, बट इस केस में अरेंजमेंट्स है, तो अरेंजमेंट्स कैन बी इन सीक्वेंस। सीक्वेंस वहां पर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर, सीक्वेंस, कंसिस्टेंसी, वो सब वहां पर, कंसेक्यूटिव बोलते हैं ना हम, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो वो सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वैसे न्यूमेरिकल्स हमने परम्यूटेशन में देखे थे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इवन नंबर वाले, तो दैट इज इंपॉर्टेंट इन परम्यूटेशन, बट कॉम्बिनेशन में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमने ए बी सिलेक्ट किया, मतलब हाँ भाई पहले ए बोलो या बी बोलो, तुमने दो बॉल सिलेक्ट किए हैं, एक है ए और दूसरा है बी, और एक है बी पे दूसरा है ए, व्हाटएवर, सीक्वेंस डजंट मैटर इन कॉम्बिनेशन। अंडरस्टूड? ओके, चलो ये लिखो, लिखा हुआ है ऑर्डर डज नॉट मैटर इन कॉम्बिनेशन। ये इतनी चीज हमें याद रखनी है। फॉर्मूला जो यूज होंगे वो क्या है, देखो NCR, वो तो हमने फॉर्मूला अभी ही देखा, NPR अपॉन R फैक्टोरियल, दैट इज NPR, तो N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये एक कंडीशन याद रख लेना न्यूमेरिकल में, क्या है, अगर ऐसा गिवन है, मतलब कि देखो ध्यान से, इक्वल टू है, इक्वल टू के एक साइड एक कॉम्बिनेशन गिवन है, इक्वल टू के दूसरी साइड दूसरा कॉम्बिनेशन गिवन है, ऐसा गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे है एनसीआर में, जो नीचे हम लिख रहे हैं, जितने सिलेक्ट करने हैं, ओके, उनका अगर सम कर दे तो जो ऊपर है वो आ जाएगा। जैसे कि यहां पर क्या हो जाएगा, r प्लस n माइनस आर इज इक्वल्स टू, ये ऊपर का आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n। देखो r कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल्स टू n। कब, याद रखो, कब ऐसा होगा, जब दो कॉम्बिनेशन गिवन हो और बीच में इक्वल टू हो, तब ये रूल लगाना है। क्या रूल लगाना है, सिंपली जो नीचे है उनका सम कर दो, दैट विल बी इक्वल्स टू जो ऊपर है वो, लेकिन ऊपर जो है वो दोनों कॉम्बिनेशन में सेम नंबर होना चाहिए। देखो ऊपर यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, तो यहाँ पर n है और यहाँ पर n माइनस 1 है, तो वो नहीं होगा। अंडरस्टूड? ये सिंपल रूल है। ओके, इसको कंपेयर करके भी तुम कर सकते हो, ऐसे न्यूमेरिकल है ही, तो हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे। दिस इज सिंपल रूल and other formulas are there which are not there in our syllabus, but अभी हम सपोज देख लेते हैं, आगे जाके कहीं पर यूज आए तो मैं तुम्हें एटलीस्ट बोल सकूं कि हमने ऐसा बहुत सिर्फ देखा था, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, सिर्फ देखा था। वैसे न्यूमेरिकल्स है, मतलब वैसे फॉर्मूलाज है, विच इज दिस वन। ओके, नहीं है हमारी बुक में, वैसे सिलेबस में वैसे न्यूमेरिकल्स इसमें जिसमें ये फॉर्मूला यूज हो नहीं है, बट अगेन कभी ना कभी तो हमें पढ़ने में आने ही वाला है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो देखो NCN हो या NC0 हो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। NCN भी 1 होगा, और क्योंकि तुम n में से n सिलेक्ट कर रहे हो, टोटल है n, और उसमें से सिलेक्ट कितने कर रहे हो, सारे के सारे n ही सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे है NC0, मतलब टोटल है n और उसमें से सिर्फ कुछ भी सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1। ओके, ये तो वही चीज लिखी हुई है कि नीचे का जो 2 है, देखो यहाँ पर भी ये लागू हो रहा है ना, देखो n इज इक्वल्स टू n है, ऊपर सेम है, तो नीचे का सम कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा, तो नीचे का सम कर दो, n प्लस 0, तो आ गया ना, n प्लस 0 इज इक्वल्स टू n, ऊपर का आ गया, वही फंडा लागू हो रहा है। समझ में आया? ओके, देन अब देखो यहाँ पर वो फंडा लागू मत कर देना, अप्लाई मत कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में इक्वल टू है, लेकिन मैंने क्या बोला, इक्वल टू के एक साइड एक कॉम्बिनेशन और दूसरी साइड दूसरा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे बीच में प्लस वाला भी है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि r माइनस 1 का प्लस कर दो, वैसा नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला है, NCR है एंड देन उससे एक कम, मतलब NCR माइनस 1, तो होगा क्या, n प्लस 1, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक r है, जितना सपोज तुमने 10 में n इज इक्वल टू 10, तो 10 में से तुमने 5 सिलेक्ट किया, प्लस अब 10 में से 4 सिलेक्ट कर रहे हो, माइनस 1, पहले 5 सिलेक्ट किया और 4 सिलेक्ट किया, तो दैट आंसर विल बी इक्वल्स टू n प्लस 1 CR, ये फॉर्मूला है।
n+1 CR। ओके, तो वो ये फॉर्मूला ही है। अगेन हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं आएगा, बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन। तो ये याद रखना। ओके, ये बुक में भी अभी नहीं मिलेगा, तो ऐसा हो तो लिख लेना तुम बुक में। ओके, कौन सा? NCR प्लस NCR-1, मतलब NCR है तो मतलब 10 में से 5 सिलेक्ट करना है, तो हम लिख देंगे 10C5। हाँ, टेस्ट है आज, पता है तुम्हें, तो कैसे होगा? क्यों इतना इरेगुलर हो जा रहे हो बीच बीच में? ये खेल कूद अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्या? सर कल खत्म, कल के बाद खेलने का नहीं खेलना है वैसे भी टाइम हो गया है, सितंबर शुरू हो गया है। कल लास्ट स्टेट में हुआ सिलेक्शन, पे जाऊँगा, फिर भी नहीं जाऊँगा, मना कर दूंगा, सिलेक्ट हो गया फिर। अच्छा, हम जाएंगे, वडोदरा बुलाएंगे फिर। चलो हाँ, तो तुम देखो, अभी टेस्ट का प्रिपेयर किया है तुमने? टेस्ट था वो तो पता ही है ना पहले से, 9th चैप्टर का। एक और देख लो, उसके बाद तो फिर टाइम कम मिलेगा, लेकिन देखो ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गए हैं, देख लो 10 मिनट्स में देखना। कल दे दूंगा, आज पेपर नहीं है। ठीक है, कल देना फिर। कल नहीं, कल नहीं है, कल नहीं, परसों। चलो ओके, तो ये फॉर्मूला है क्या, जैसे अभी हमने बताया 10 में से 5 सिलेक्ट करना है, तो 10C5 और फिर दूसरी बार क्या होगा प्लस 10C4। ओके, 10C5 प्लस 10C4, तो उसका आंसर क्या होगा? से n+1, दैट इज 11C5। समझ में आ रहा है? ये जो है उसका मैं लिखा हुआ बता रहा हूं कि अगर ऐसा है क्या, 10C5 प्लस 10C4, तो देखो NCR और ये NCR-1 हो गया, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? n+1, तो 10+1 कितना हो जाएगा? 11CR। R कितना था मेरा? से 5। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अंडरस्टूड? चलो, तो और ये वापस वो चीज लिख दी है लास्ट में मैंने, क्या कि एंड होगा तो मल्टीप्लाई, और होगा तो प्लस, और अगर एंड और कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं गिवन है, देन मल्टीप्लाई। देन ओके, चलो तो न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, सो कहाँ गया? नई बुक के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगी 4, एक्सरसाइज 6.4 अकॉर्डिंग टू दी न्यू बुक। ओके, चलो पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल नंबर 1, इफ NC8 is equals to NC2, find out NC2। अगर ऐसा है तो फाइंड आउट NC2। तो अभी हमने देखा इक्वल टू है, दोनों साइड कॉम्बिनेशन है, यस फॉर्मूला। हाँ, तो हमने क्या बोला कि जो नीचे का होगा उसका सम करेंगे, वो क्या आ जाएगा? n, ऊपर का आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली कंपेयर करके लिख सकते हैं, दैट इज से 8 + 2 = n, देयरफॉर n = से 10, और फिर यहाँ पर NC2 फाइंड करना है, सो 10C2। तो 10C2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा से 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। डन। ओके, सो 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट,
45 आएगा, यस, ओके, सो से 45 इज द आंसर। ये हमने फॉर्मूला लिखा, ओके, ये हमने डायरेक्टली लिखा फ्रॉम द फॉर्मूला। यहाँ तुम लिख सकते हो बिकॉज, रीजन में क्या लिख सकते हो यहाँ पर, बिकॉज NCR इज इक्वल्स टू NCR -1। अगर ऐसा गिवन है देन R plus R minus 1 is equals to say N। गलत मतलब ये n नहीं आएगा, तो मतलब मुझे यहाँ पे लिख देना पड़ेगा से n माइनस आर, ओके। तो यहाँ पे r और r कट हो जाएगा, मतलब क्या कि ये 1 माइनस आर लिख दो, से n माइनस आर, इसको क्या लिख देंगे हम n माइनस आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस n माइनस आर इज इक्वल्स टू n। फंडा समझना है, ओके। नीचे का सम करेंगे वो ऊपर आएगा, तो उस हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला लिख देना है, अंडरस्टूड। और ये एक मेथड है, दूसरी कई मेथड हो सकती है, तुम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, वी आर नोइंग दैट से NCR इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दूसरा कुछ गिवन है NC से n माइनस आर, दोनों का सम करोगे तो ऊपर का, तो तुम ये भी डायरेक्टली कंपेयर भी कर सकते हो, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस आर, ओके। तो यहाँ पर तुम कंपेयर भी कर सकते हो, किससे, इससे कि भाई NC 8 है और यहाँ NCR है, तो R इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8, और यहाँ पर क्या हो गया n माइनस आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2। तो वो सॉल्व करो तो वो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। R की जगह सपोज यहाँ पर 8 रख दो, तो यहाँ पे n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 10, यहाँ से भी आ ही जा रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। सो डायरेक्टली कंपेयर करो या फिर फॉर्मूला लिखकर डायरेक्टली तुम इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करोगे, NCR को कंपेयर करोगे तो R की वैल्यू 8 आएगी, यहाँ पर NCR इज इक्वल्स टू n माइनस आर के साथ कंपेयर करोगे तो n माइनस आर इज इक्वल्स टू 2 आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन n इज इक्वल्स टू 10 ही आया है, और यहाँ पर भी हमारा n इज इक्वल्स टू 10 ही है, अंडरस्टूड, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल, उसमें फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, 2NC3 is to NC3 is equals to 12:1, ये गिवन है। डिटरमाइन n, हमें n डिटरमाइन करना है, ओके। is to गिवन है मतलब डिवाइड बाई गिवन है, सो 2NC3 होल डिवाइडेड बाय NC3 is equals to 12/1। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 2n का लिखेंगे हम से 2n फैक्टोरियल, फॉर्मूला लिखी दो साइड में, तो क्या है कि तुम्हें सिंप्लीफाई करने में इजी रहे। NCR is equals to n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल सोचे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into n minus r, that is 2n minus 3 फैक्टोरियल। देन समझ में आ रहा है, ओके। डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हमें लिखना है, होल डिवाइडेड बाय से n फैक्टोरियल अपॉन से 3 फैक्टोरियल into n minus 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू से 12। सो क्या होगा, ये ऊपर ले आना पड़ेगा, तो ये तो ऐसा ही रहेगा से 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को डायरेक्टली मैं 6 लिख देता हूँ, 3 2 6, देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल 6, ये कट हो गया, इतना बाकी है और दैट इज इक्वल्स टू 12 है, ओके। सो और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 2n है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n माइनस 4,
2n माइनस 5, तो वो तो उल्टा जाएगा, ऊपर वाले को करेंगे। यस, बड़ा जो होगा उसको करेंगे। तो 2n और 2n माइनस 3 में से बड़ा कौन है? 2n, तो बड़े को करेंगे तो 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिखेंगे 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे n माइनस 3 है ही तो उसको रहने दो, n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको करते हैं ना, सो n माइनस 1, n माइनस 2 एंड n माइनस 3 डन। ओके, इज इक्वल्स टू से 12। तो ये n माइनस 3 फैक्टोरियल कट हो गया, ये भी n माइनस 3 फैक्टोरियल कट हो गया, ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल भी कट हो गया और ये भी 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट हो गया। नाउ ये जो अकेला n है और ये n है वो भी कट हो गया। देन और कुछ बाकी रहा है, यहाँ पर से निकलेगा 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे बाकी रहेगा क्या? n माइनस 1। तो ये n माइनस 1 और ये n माइनस 1 कट हो गया और 2 कॉमन निकला हुआ है। जो 2 कॉमन निकला हुआ है तो ये यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा? से 4 हो जाएगा। ओके, तो फाइनल हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पर एक तो 4 बचा है, देन 2n माइनस 1 बचा है और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्टली लास्ट में है n माइनस 2 और कुछ नहीं है। यस, इज इक्वल्स टू से 12। ये ऊपर चला जाएगा। ओके, 4 3 जा 12 कर दो तो वहां पे थोड़ा नंबर कम हो जाएगा। सो से ये 4 3 जा 12। नाउ दिस विल गो अप, सो 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू से 3n माइनस 3 2 जा 6। देयरफॉर 2n वो साइड जाएगा और ये यहाँ आएगा तो 6 प्लस हो जाएगा, 6 माइनस 1 से 5, 3n माइनस 2n से n। सो n की वैल्यू आ गई हमारी 5। दिस इज द आंसर, +15 करेक्ट। ओके, अंडरस्टूड। ये तो सिंप्लीफिकेशन ही है, हमें करना क्या है? डायरेक्टली ये कट करने में अगेन गलती नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? एनी डाउट? तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, सेकेंड का सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, ये साइड सेम ही है, बस 11 है, सब कुछ हमने रब कर दिया। ओके, तो सिर्फ 11 लिखना है, हो जाएगा। डन। ओके, कुछ हो तो फिर बताना। ओके, तो फिर हम थर्ड वाला लिखते हैं। ओके, हाउ मेनी chords कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ओके, तो सर्कल है हमारे पास और ऐसे बोल रहे हैं इन हाउ मेनी वेज के, अरे कहाँ गया थर्ड वन? अच्छा, हाउ मेनी कॉर्ड्स हमें बात किसकी करनी है? कॉर्ड्स की करनी है। अगर एक 1 कॉर्ड हो तो कितने पॉइंट होने चाहिए तुम्हारे पास? 2 पॉइंट्स। हाँ बोलो। सर, इसके अंदर ये शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। तो सर वो शेडो की लेंथ है या टावर की हाइट है? नहीं, वो इंग्लिश समझो तो वो उसी में गिवन है। समझो, वो उसी में आइडेंटिफाई, इंग्लिश में सिंपल वो ही समझना है तुम्हें क्या होगा। अच्छा चलो, 1 कॉर्ड, तो 1 कॉर्ड किससे बनेगी? से 2 पॉइंट से बनेगी। जैसे कि हमने ऐसे 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट से हमारी बनेगी 1 कॉर्ड। अब अगेन तो हमारा 2 कॉर्ड, मतलब हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 2 कॉर्ड, 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं तभी 1 कॉर्ड बनेगी। ओके, 2 पॉइंट हमें फाइनली सिलेक्ट करने हैं तब जाके हमारी कॉर्ड बनेगी। सो वी कैन से r इज इक्वल्स टू 2 है। लेकिन कितने में से हमें 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं? तो बोला गया है कि 21 पॉइंट्स में से। सो n इज इक्वल्स टू 21 है। ओके, अगर वापस देखो न्यूमेरिकल में एग्जाम में तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाए तो अब तुम NPR लगाओगे या NCR लगाओगे? तो देख लो, सपोज ये मेरा AB है। ओके,
एंड ए बी की लेंथ है से 5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं बी ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, मतलब कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। देन इट इज कॉम्बिनेशन। जब रिजल्ट में नो चेंज आ जाए, ऑर्डर डज नॉट मैटर लिखा था ना हमने, ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो वो कॉम्बिनेशन है। और अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है देन इट इज अ परम्यूटेशन, तब NPR लगाओ। डन, ओके। तो सिंपली यहां पर हमें क्या लगाना है? NCR। सो हम लगा देंगे से 21 CR2। आगे पढ़ लेते हैं पूरा, बस इतना ही है। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो 21 पॉइंट्स में से कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो बस इसका आंसर निकाल लो, दैट इज n फैक्टोरियल। सो से 21 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, सो दैट इज 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? से 21 फैक्टोरियल को लिखेंगे 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे डायरेक्टली 19 फैक्टोरियल इंटू से 2। सो 19 फैक्टोरियल कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 10s are 20। सो द आंसर विल बी से 210। ओके, तो कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं हम? 210, दैट इज द आंसर। अंडरस्टूड? कुछ गलती नहीं हुई ना? 21 को लिखेंगे 21 20 19, तो 19 वाला यहाँ कट हो जाएगा। यस करेक्ट, 2 10s are करेक्ट। ओके, डन। वो क्या ही चल रहा तो बस टाइम पास करो। चल, न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? इन हाउ मेनी वेज। देखो ये हाउ मेनी वेज वाला परम्यूटेशन में वर्ड आता था, तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो सकता है, करते हैं हम। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls। अच्छा, सबसे पहले तो 5 boys हैं and 4 girls हैं, तो क्या बोल रहे हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ, टीम बनानी है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की, मतलब 3 बॉयज चाहिए हमें एंड 3 गर्ल्स चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो तुम कोई भी टीम बनाओ, जैसे 5 बॉय है, वो कोई भी 5 बॉय है, वो कोई भी एनी नेम भी लिख दो, से रमेश सुरेश, ये वो सारे 5 नाम लिख दिए। लेकिन हमें क्या बोला गया है? इनकी टीम बनानी है। ये 3 कोई भी हो सकते हैं और ये 3 गर्ल्स भी, ये 4 में से कोई भी हो सकती है। तो उस हिसाब से हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन। अनदर हमें ये पर्टिकुलर वर्ड लिखा गया है, देखो सिलेक्टेड, सिलेक्शन करना है हमें। ओके, सिलेक्टेड लिखा गया है, सिलेक्शन। ओके, सो जहां पर भी तुम्हारा ये वर्ड आ जाए, सिलेक्शन और सिलेक्टेड, सिलेक्टेड और सिलेक्शन, समझ लो 99% केस में कॉम्बिनेशन लगेगा, 99। ओके, 1% कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें हमें, देखो इसमें इन हाउ मेनी वेज, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी परम्यूटेशंस वाले हमारे थे न्यूमेरिकल्स, उसमें ऐसा ही वर्ड लिखा हुआ था, क्या? इन हाउ मेनी वेज। लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ था? इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी अरेंज्ड, ऐसा लिखा हुआ था। तो वहां पे अरेंजमेंट आ जाती है और यहाँ पर क्या आ जाती है? सिलेक्शन आ जाती है। सो हाउ मेनी वेज तो दोनों में आ रहा है, लेकिन वहां पे अरेंजमेंट था और यहाँ पर सिलेक्शन था। एंड अगेन यहाँ पर तुम कोई भी टीम सिलेक्ट करो, जैसे कि तुमने सिलेक्ट किया है रमेश एंड से रीता। ओके,
तीन बॉयज और 3 गर्ल्स ही सिलेक्ट करने हैं, से सुरेश एंड सीता एंड से महेश एंड मीता। ओके, तो अब तुम ये जो टीम बनी उसमें तुम रीटा बोलो, रमेश रीटा बोलो या रीटा रमेश बोलो, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, हाँ ऐसे क्रॉस जाओगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ये तो सिर्फ नाम समझने के लिए कि भाई 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने थे तो हमने ये 3 बॉयज सिलेक्ट कर लिए, एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी थी तो हमने ये गर्ल सिलेक्ट कर ली, और वहां पे बोला ही गया है सिलेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन लगा है तो हमें क्या करना है, से r इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 5 है, सो से 5c3 और यहाँ पे 4c3, और यहाँ पर कुछ बोला गया है, एंड लिखा हुआ है, देखो एंड है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, दैट्स इट, हो गया न्यूमेरिकल कंप्लीट। इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, सो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे से यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल रहने दो, और से 5 फैक्टोरियल इंटू 4, हाँ इसमें रूट 3 की वैल्यू कौन सा, हाँ यस 1.73 लिखनी है तुम्हें, फ्रॉम पी एंड पी, हाँ गिवन है तो लिखनी पड़ेगी, अगर नहीं गिवन है तो तुम डायरेक्टली 10√3 20√3 ऐसा लिख सकते हो। ओके, तो वो मल्टीप्लाई कर लेना, सिर्फ लास्ट में करना है, एकदम लास्ट में, जो तुम्हारा लास्ट आंसर आ जाए, ऐसे लास्ट आंसर आया 17√3, अब लिख दो √3 की वैल्यू 1.73, तो 1.73 इंटू 17 कर दो, एकदम लास्ट में, बीच बीच में रख कर फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लास्ट में अगर आंसर में, फाइनल आंसर में √3 आ रहा है तो उसकी वैल्यू पुट कर दो। ओके, हाँ, सो 5 इंटू 4 इंटू से 3 फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ पर हो गया 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर है 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर है 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर है 2 फैक्टोरियल और है 3 फैक्टोरियल। ओके, तो करेक्ट है सब कुछ, 2 है नहीं सर, वो ये टू 2 नहीं है, ये 1 है, 4 माइनस 3 1, टोटल आंसर क्या है? हाँ, सो ये क्या हो गया, गिन लिया तुमने हाँ, ये, हाँ ओके, सो 3 फैक्टोरियल कट हो गया, देन 2 को 2 2 ज़ा 4, ओके, एंड देन से तो सॉरी बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, से 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल भी चला गया। ओके, तो बचा क्या, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 आंसर आ रहा है, हाँ ओके, सो दैट इज 40। डन, समझ में आ गया। ओके, तो दिस इज अवर, यस दैट्स इट, यही करना था ना, इन हाउ मेनी वेज, यस इतना ही करना था, डन। ओके, ओके नेक्स्ट, फिफ्थ वन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, यही है, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, आ गया सिलेक्टिंग मतलब कॉम्बिनेशन, 9 balls from 6 red, find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red ball, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. Okay, मतलब if ही है ना, और नहीं है ना, हाँ नहीं है, तो हमें क्या करना है कि 6 रेड बॉल है तो 6c3 निकालना है, देन 5 वाइट बॉल्स है तो 5c में सब में से 3 निकालने हैं और टोटल 9 करने हैं, सो 5c3, एंड 5 ब्लू बॉल्स भी है सो 5c3, एंड सभी लेने हैं और कुछ बोला नहीं है तो इंटू, दैट्स इट। ओके, यही हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। सो से 6 फैक्टोरियल
अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सो से अभी आगे करेंगे. सो से 6 फैक्टोरियल यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर 2. ओके तो लिखना पड़ेगा से 6 इंटू 5 इंटू से 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हियर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. कौन सा वाला? फाइव फैक्टोरियल को हम यहाँ लिख देंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. यहाँ पर भी 5 4 3 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. अब सिर्फ काट दो तो ये 3 फैक्टोरियल कट 3 फैक्टोरियल 3 2 जा 6 ये कट हो गया. ओके देन से 3 फैक्टोरियल कट देन 2 2 जा 4. ओके देन 3 फैक्टोरियल कट. ये 2 2 जा 4 नहीं काटते, ये 2 और ये 2 कट गया. ओके डन. सो यहाँ पे है 5 4 जा 20 बाकी कुछ नहीं है. यहाँ पर है 5 2 जा 10 बाकी कुछ नहीं है. हाँ अरे काट दिया हमने. हाँ हाँ वो भी मतलब यहाँ पर है 5 तो सिर्फ 5 ये तो काट दिया. ओके और वहाँ पर कितने हैं 20 है. ओके सो 20 जा 400 5 जा 2000. डन. ओके दैट्स इट. ओके सिंपल ही है राइट. ओके सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वो भी कब. अभी तो तुम्हें पता ही है कॉम्बिनेशन ही लगने वाला है पूरी एक्सरसाइज में, बट जब एग्जाम हो टेस्ट हो उसमें सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है. और वो भी अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के ही आइडेंटिफाई करना है. ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला लॉजिक लगाना नहीं है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तुम्हें पता ही चल जाएगा. अरेंजमेंट है, सिलेक्शन है. अरेंजमेंट है तो हम करेंगे परम्यूटेशन, सिलेक्शन है तो हम करेंगे कॉम्बिनेशन. अंडरस्टूड. ओके ओके देन नेक्स्ट 6th वन क्या बोल रहे हैं. डिटरमाइन दी नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस. मतलब 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन हमें बनाना है आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. मतलब कि n हमारा क्या है 52. इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन. मतलब सारे कॉम्बिनेशन में कितने एस होने चाहिए 1. तो यहाँ पर पर्टिकुलरली एस की बात है इक्का. ओके एस टोटल कितने होते हैं 4. टोटल 4 ही एस होते हैं. अब हमारा n क्या है n है हमारा 52. n 52 है और हमें 5 हमारा r हमारा टोटल कितने हमें सिलेक्ट करने हैं कार्ड 5 सिलेक्ट करने हैं. डन. सो हमें क्या करना पड़ेगा. हमारे पास टोटल से एस सिलेक्ट सारे कॉम्बिनेशन में एक एस तो आना चाहिए. ऐसा है ना. ऐसा बोला है कि इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन. तो एक एस एग्जैक्टली एक ही, 2 भी नहीं आने चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए. तो सपोज हमारे पास 52 कार्ड्स है तो एस कितने हैं हमारे पास. एस है 4. और से इसको क्या नाम दे नॉन एस बोल दो, अदर कार्ड बोल दो. नॉन एस और से अदर कार्ड्स वो कितने हो जाएंगे 50 नहीं 48. तो अब हमें कॉम्बिनेशन क्या करना है. इसमें से एक सिलेक्ट करना है. एक ही होना चाहिए एग्जैक्टली. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे से 4 डायरेक्टली लिख देते हैं. ओके से 4C1. और इसमें से कितना सिलेक्ट करना है एक सिलेक्ट कर लिया है और अभी 4 बाकी है तो 4 48C. डन.
अब जब ऐसे न्यूमेरिकल उसमें भी तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ सिलेक्शन बोला है तो कॉम्बिनेशन तो है ही, वो तो हमने कर दिया, लेकिन बीच में प्लस और माइनस तो कुछ ना दिया हो तो हमने बोल दिया था कि मल्टीप्लाई कर लो, मतलब माइनस नहीं बट प्लस और मल्टीप्लाई, तो हमने बोला कुछ नहीं दिया हो तो मल्टीप्लाई और एंड गिवन हो तो मल्टीप्लाई, अदरवाइज और गिवन हो तो प्लस। यहाँ पर भी तुम एक और फंडा लगा सकते हो, क्या ऐसी जो कंडीशन है उसमें सिर्फ तुम एक ही कंडीशन अगर चूज कर रहे हो और तुम्हारा काम खत्म हो जा रहा है, ध्यान दूसरे करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम अगर आधा अधूरा है, ओके, तुम्हारा काम क्या है, हाफ हो गया है ना, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सपोज तुम्हारा काम यहाँ पे आधा है, मतलब 4C1 और यहां पर है 48C4, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देख कितना आंसर है, मतलब आंसर हम लाते हैं से 4C1, तो 4C1 का क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू से 1 फैक्टोरियल, लिखो ना लिखो चलेगा, 4 ही है, क्या आएगा वो तो 4 ही है क्या, अच्छा ये वाला, हाँ ओके, सो 48 फैक्टोरियल अपॉन से 48 माइनस 4 दैट इज 44 फैक्टोरियल into 4 factorial, so that is 4 factorial and divide by, यहाँ पे हम कट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम बोल देंगे से 3 factorial into, इसको लिख देंगे 48 into 47 into 46 into 45 into 44 factorial upon 44 factorial into 4 factorial, 44 कट हो गया, ये 4 और ये 4 भी कट हो गया, एंड 3 2 6 लगाकर तुम कहीं से भी, कहीं से कहाँ से, यहाँ से ही लगा सकते हो, ये 6 है तो ये 8 है, डन, ओके, लेट मी चेक आंसर फॉर दिस, क्योंकि बहुत ही बड़ा आंसर आने वाला है। हाँ हम्म 7 पॉइंट कौन सा कर रहा हूँ, 4 में 6th, यस 7 7 8 3 2 0, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे 7 7 8 3 2, ओके, तो मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट द आंसर, ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई बाकी है, किसका मल्टीप्लिकेशन बाकी है, से 47 into 46 into 45 into से 8, that's it, इतना ही करना है, done, so we will get his answer, समझ में आया, ओके, चलो नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं, ओके चलो, और 7 से पहले हम लास्ट वाला कर लेते हैं, 9th वाला, बिकॉज आई हैव सम डाउट, ओके 9th में क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं पहले तो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, कितने में स्टूडेंट 5 कोर्सेज कितने वेज में सिलेक्ट कर सकता है, सिलेक्ट ही बोला है, और चूज मतलब सिलेक्ट, ओके, 5 कोर्सेज, इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, टोटल n इज इक्वल्स टू कितना है 9, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी, बट यहाँ पर से कंपल्सरी कोर्स है 2 एंड नॉन कंपल्सरी कोर्सेज है टोटल 7, तो उसमें से टोटल उसको कितने करने हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज और से सब्जेक्ट, तो कितने से 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो 5 कोर्सेज चूज करने हैं, तो यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही चूज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कंपल्सरी है, और यहाँ पर कितने बाकी रहे, 7 नहीं, हाँ 7 करेक्ट, 7 C 5 नहीं 3,
टोटल हमें कितने करने हैं, 5 करने हैं, ये मैंने प्लस लिख दिया है, से मल्टीप्लाई। डन, समझ में आया? ओके, सो से 2c2 वो तो वही हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वो आंसर क्या आएगा 1। ओके, देखो करके देखो तो भी वही आएगा 2c2, डायरेक्टली ये आंसर क्या आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय से r, ओके, इनटू 7 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो ये तो 0 हो गया, कट, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, 0 फैक्टोरियल की 1, और ये भी कट हो गया। सो यहाँ पे बचा 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट हो गया, 3 फैक्टोरियल यहाँ से कट हो गया। सो 35 courses, 35 ways they can select the courses. So yes, that is the correct answer. समझ में आया? ओके, हमें टोटल सिलेक्ट करने हैं 5 कोर्सेज और 2 कंपलसरी है, सो 2 तो सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे कंपलसरी, तो 2c2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7c3। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ रहा है? ओके, सो ये हमने कर दिया है लास्ट, दैट इज 9th वन। बीच के जो 1-2 बाकी है वो भी देख लेते हैं। सो अब हम करेंगे इन हाउ मेनी वेज 7th वन। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्शन कॉम्बिनेशन अ क्रिकेट टीम पूरी सिलेक्ट करनी है ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स, मतलब टोटल n कितना है 17, ओके, n इज इक्वल्स टू 17, n इज इक्वल्स टू 17, ओके, कहाँ गया, हाँ, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, ओके, 17 में से सिर्फ 5 बॉलर्स हैं और बाकी को बॉलिंग नहीं आती, ऐसा ही हम बोलेंगे, क्योंकि बोला है ना, नहीं वो तो आगे, यहाँ क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11, क्रिकेट टीम हमें 11 की चूज करनी है फ्रॉम 17 प्लेयर्स, इन विच 17 में से हमें 11 की टीम सिलेक्ट करनी है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, इफ मतलब सिर्फ 5 ही क्रिकेटर बॉल कर सकते हैं, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट हैव एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। समझ में आ रहा है? 17 में से 5 बॉल कर सकते हैं और हमें जो 11 की क्रिकेट टीम बनानी है उसमें एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, 4 बॉलर्स होने चाहिए। समझ में आया? टोटल 17 है, उसमें से 5 बॉल कर सकते हैं, बाकी जो 12 है वो बॉल कर सकते नहीं है। और जो 11 है हमें चूज ऐसा करना है कि 11 जो है उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए और 7 नॉन बॉलर होने चाहिए, बैट्समैन, ऑलराउंडर, व्हाटएवर, बॉल राउंडर भी नहीं क्योंकि वो तो बॉल कर सकते हैं, नॉन बॉलर मतलब जो हु कैन नॉट बैट बॉल, ओके, वैसे होने चाहिए 7। तो क्या कर रहे हैं, से सबसे पहले वही चीज करते हैं, देखो जैसे हमने एस में किया था कि एस तो एक सिलेक्ट करना है हमें कंपलसरी, वैसे ही कंपलसरी हमें 4 बॉलर सिलेक्ट करने हैं, तो हम यहाँ पर कंडीशन जो है उसी का यूज करेंगे, तो बॉलर्स, ओके, बॉलर्स एंड से नॉन बॉलर्स, और से नॉन बॉलर्स थोड़ा सही नहीं लग रहा, से अदर्स, बॉलर्स एंड अदर्स। सो हमारे पास टोटल कितने बॉलर्स होने चाहिए, बॉलर्स है कितने, सबसे पहले तो 5 ही है, 5 ही बॉलर्स है और बाकी लोग 17 - 5 दैट इज 12। डन। अब हम 11 की टीम बनाते हैं, नाउ इट विल बी इजी। अब हम 11 की टीम बनाते हैं, हमें इसमें से एग्जैक्टली 4 सिलेक्ट करने हैं, सो हम क्या करेंगे 5c4 मल्टीप्लाइड बाय, वहां से हमें कितने बाकी रहे 7, क्योंकि 11 करने हैं ना, 4 चूज कर लिए हैं और 7 बाकी है, तो ये 4 और 7 11 हो गए, उसमें 4 जो है वो बॉलर भी आ गए एग्जैक्टली 4,
हो गया हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व, दैट्स इट, यही बनाना इंपॉर्टेंट है। देन से इसको सॉल्व कर दो, सो से 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। सो 5 माइनस 4 तो 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल तो उसको ऐसे ही काट दो। देन यहाँ पर हो जाएगा से 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये तो ऐसे ही यहाँ पर कट हो गया, इंटू यहाँ पर हम लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू से 10 9 8 7 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट हो गया। अगेन हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, सो 5 फैक्टोरियल को हम तोड़ देंगे तब जाके कुछ कट होगा, तो 5 फैक्टोरियल को कट करते हैं, लिखते हैं 5 4 3 एंड 2। ओके, सो 5 5 कट हो गया। देन से हाँ, सो बड़ा नंबर पहले निकाल दे, 4 से 3 जा, देन यहाँ पर निकाल देते हैं 3 जा 9 और से 10 को निकालें, 10 को तो रहने दो, 2 4 जा, डन। ओके, तो नीचे कुछ भी नहीं रहा, वो साइड 5 कहाँ बचा, वो आपने काट दे, बना नहीं है। कौन सा, वो 5 बना नहीं। ये वाला, हाँ। उसको काटा ना इससे, ये बाकी था ना एक 5। ओके हाँ, तो 11 ये थोड़ा और हो गया, नीचे यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। ओके, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 11 इंटू 10, 3 9 6 0 वेज हो सकती है। करेक्ट। ओके, 3960 ways, understood? ओ भाई हो गया टाइम, 5:31 हो गया, लाओ, बोल भी नहीं रहे, देखो लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं। आज पता चलेगा तुमने कितनी प्रिपरेशन की है। लास्ट न्यूमेरिकल बाकी है, दैट इज द 8th वन। चलो लिख लो 2 मिनट देता हूँ। लास्ट न्यूमेरिकल दैट इज द 8th वन, क्या है, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच कैन बी सिलेक्टेड, लिखा हुआ है लास्ट में, अगेन कॉम्बिनेशन, 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल लाने हैं, तो 5 ब्लैक है तो 5 सी, उसमें से कितने 2 है, ओके, एंड 6 रेड है तो 6 सी 3 सिलेक्ट करना है, दैट्स इट, ये तो सिंपल है, हो गया। ओके, सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सो से 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, हाँ 6 5 4 3 फैक्टोरियल 4 divided 6 5 4 3 by 3 factorial into 3 factorial, so से यहाँ ओके 2 2 जा 4 कर दें, यहाँ काट दिया, ओके, ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यहाँ कट गया, 3 2 जा 6, करेक्ट। तो यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ 20 बचा है, 20 और यहाँ पर कितना है 10 है, तो आंसर इज 200। Done, understood? Okay, so this is all about the concept of combination. Now lastly only miscellaneous exercise is remaining, so that also, अब उसमें देखो यही मेन है miscellaneous, क्यों, क्योंकि उसमें परम्यूटेशन भी आएगा और कॉम्बिनेशन भी आएगा,
सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या लगा है। वैसे तो तुम्हें न्यूमेरिकल देख के ही पता चल जाएगा। देखो पहले में न्यूमेरिकल डॉटर वर्ड है, इक्वेशन है, तो वो दोनों हो गए परम्यूटेशन के। देन आगे देखो अ कमिटी ऑफ 7 चूज करनी है, 9 बॉल, 9 बॉयज गर्ल में इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन विथ कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। मतलब तुम सिलेक्शन ही करोगे ना एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का, सो वो कॉम्बिनेशन का हो जाएगा। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन। ओके, सो कंप्लीट कर दो ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज एंड देन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मिसलेनियस। 3 नहीं 4 और टोटल 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट क्लास वी विल सी मिसलेनियस, विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीट। ओके